तुम्हें लगा मॉड्यूल 2 चैप्टर 8 पे खत्म हो गया। तुम्हें लगा कि मैंने अगर 8 चैप्टर्स पढ़ा दिए तो मेरा कोटा पूरा हो गया। गलत। ये सीसीसीसी है, कंटेंट क्रिएटर्स चीट कोड्स कोर्स, और इस कोर्स में रूल्स मैं बनाता हूं। जब तक मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से धुल चुका है, मैं अपने नए नए हथियार निकालता रहूंगा। और ये एक और हथियार है, ये चैप्टर एक और हथियार है। ज्यादातर क्रिएटर्स रोते हैं कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, जो एल्गोरिदम है ना वो मेरे अगेंस्ट है। एक सच सुन लो, यूट्यूब का एल्गोरिदम तुमसे नफरत नहीं करता, वो तुम्हारे घटिया और बोरिंग आइडियाज से, जो वीडियो के आइडियाज हैं उन आइडियाज से नफरत करता है। तुम मिलियंस में व्यूज तब तक नहीं ला सकते जब तक तुम्हारा आइडिया सिलेक्शन प्रोसेस एक कचरे के डब्बे जैसा है। इस बोनस चैप्टर के पहले हिस्से में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम देने वाला हूं जिससे तुम एक सिंगल दिन में 100 से ज्यादा वायरल वीडियोस आइडियाज का बैंक बना लोगे। और दूसरे हिस्से में हम पूरे मॉड्यूल 2 के 8 चैप्टर्स का एक मास्टर रिकैप करेंगे ताकि ये सारी साइकोलॉजी तुम्हारे डीएनए में घुस जाए। टॉप क्रिएटर्स जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, वो संडे सुबह उठ के अपने बाल खुजलाते हुए ये नहीं सोचते कि यार आज क्या वीडियो बनाऊं। उनके पास महीनों पहले से प्रूवन वैलिडेटेड आइडियाज का स्टॉक पड़ा होता है। अगर तुम भी हवा में तीर चला रहे हो ना, तो तुम इस गेम में बहुत जल्दी मरने वाले हो। यहाँ वो एग्जैक्ट 4 स्टेप सिस्टम है जो दुनिया के टॉप 1% क्रिएटर्स यूज करते हैं। स्टेप 1, बिल्ड अ रिसर्च फीड। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम रिसर्च अपने उस पर्सनल यूट्यूब अकाउंट से करते हो जिसपे तुम दिन भर गाने सुनते हो, कॉमेडी देखते हो और गेमिंग वीडियोस देखते हो। तुम्हारा एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। आज ही एक नया जीमेल आईडी बनाओ, एक कंप्लीटली फ्रेश जीरो हिस्ट्री वाला बर्नर अकाउंट। अब इस नए अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ अपने नीश के 10 से 15 टॉप क्रिएटर्स को सब्सक्राइब करो जो तुमसे 5 से 10 गुना बड़े हैं। किसी और चीज पे क्लिक मत करना। इसका रिजल्ट क्या होगा? यूट्यूब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके से अब तुम्हारा अनपेड इंटर्न जैसा बन जाएगा। तुम्हारा होम पेज तुम्हारे लिए एक ऐसी फीड बन जाएगा जिसमें अब सिर्फ तुम्हारी इंडस्ट्री का प्रूवन कंटेंट ही दिखाई देगा। तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, एल्गोरिदम खुद तुम्हें आगे से लाके देगा कि भाई मार्केट में इस वक्त देख ये चल रहा है। अब तुम यूट्यूब देख नहीं रहे, अब तुम यूट्यूब से सीख रहे हो। यूट्यूब को ही तुमने ऑटोमेटिकली अपना आइडिया जनरेटर बना लिया है। स्टेप 2, फाइंड द आउटलायर्स। अब तुम्हारी फीड में टॉप क्रिएटर्स की वीडियोस आ रही हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तुम व्यूज देखकर अंधे हो जाते हो। मान लो एक क्रिएटर के 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसने एक वीडियो डाली और उस पर 5 लाख व्यूज आए। तुम्हें लगेगा वाह 5 लाख व्यूज, ये आइडिया बढ़िया है। गलत। एक 20 लाख वाले चैनल के लिए 5 लाख व्यूज एक एवरेज बल्कि फ्लॉप परफॉर्मेंस है। वो उस क्रिएटर के रेगुलर डाई हार्ड फैंस ने देखी है, नई ऑडियंस ने नहीं देखी। तुम्हें आउटलायर्स ढूंढने हैं। आउटलायर वो वीडियो होती है जो किसी चैनल की एवरेज औकात से 2 गुना से लेकर 5 गुना ज्यादा व्यूज लाए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिएटर के 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसकी हर वीडियो पे 15 से 20,000 व्यूज आते हैं, पर अचानक उसकी एक वीडियो पे 3 लाख व्यूज आ गए। ये है मैसिव स्पाइक, ये है आउटलायर। इसका सीधा मतलब है कि वो 3 लाख व्यूज उस क्रिएटर के नाम पे नहीं आए, वो व्यूज उस टॉपिक और उस आइडिया की एक्सट्रीम डिमांड की वजह से आए। स्टेप 3, वैलिडेट बिफोर यू पोस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नए क्रिएटर्स एक आउटलायर वीडियो देखते हैं और तुरंत कॉपी करके वीडियो बना देते हैं, पर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैलिडेट नहीं किया। एक वीडियो अगर औकात से ज्यादा चल जाए तो वो उस क्रिएटर की किस्मत, उस दिन का एल्गोरिदम ग्लिच या कोई रैंडम वायरल पुश हो सकता है। एक वायरल आउटलायर का मतलब होता है लक। पर अगर तुम उसी सेम टॉपिक पे 4 अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हो जिन्होंने अपनी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है, तो वो लक नहीं है, वो 4 सिमिलर आउटलायर्स मतलब तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसका मतलब उस टॉपिक में सच में डिमांड है और पूरी मार्केट उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना चाहती है। जब तक तुम्हें मल्टीपल चैनल्स पे पैटर्न ना दिखे, उस आइडिया को वैलिडेट मत मानो। स्टेप 4, बिल्ड द आइडिया बैंक। इस बर्नर अकाउंट वाले सिस्टम को लेकर हफ्ते में एक दिन सिर्फ 4 घंटे के लिए बैठ जाओ। आउटलायर्स ढूंढो, उन्हें वैलिडेट करो और अपने नोशन या गूगल डॉक पे एक आइडिया बैंक बनाओ। हर वैलिडेटेड आउटलायर के साथ लिखो ओरिजिनल टाइटल क्या था, थंबनेल कैसी थी, ये क्यों चला और तुम्हारा अपना ट्विस्ट क्या होगा। एक दिन में तुम आराम से 50 से 100 वैलिडेटेड आइडियाज निकाल सकते हो। अब तुम्हें अगले 6 महीने तक ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। तुम्हारा काम सिर्फ उन वैलिडेटेड टॉपिक्स को उठाना और अपनी यूनिक स्टाइल में एग्जीक्यूट करना रह जाएगा। और एक बोनस साइड इफेक्ट, जब तुम इस तरीके से आउटलायर्स ढूंढते हो तो एक और मैजिक होता है। तुम्हें सिर्फ आइडियाज नहीं मिलते, तुम्हें ऑटोमेटिकली टाइटल्स और थंबनेल्स के पैटर्न्स भी दिखने लगते हैं। तुम नोटिस करोगे कि अरे इन चारों वायरल वीडियोस के थंबनेल में एक रेड एरो है, या इन चारों के टाइटल में एक स्पेसिफिक वर्ड बार बार आ रहा है। ये प्रोसेस सिर्फ टॉपिक्स नहीं देता, ये पैकेजिंग इंटेलिजेंस भी देता है। और इससे चैप्टर 4 का थंबनेल फर्स्ट रूल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर तुम इस एग्जैक्ट सिस्टम को ठीक से इंप्लीमेंट कर लो तो तुम आज ही बैठकर अपने आने वाले पूरे 1 साल का कंटेंट कॉन्फिडेंस के साथ मैप आउट कर सकते हो। नो गैसिंग, प्योरली डेटा बैक्ड एग्जीक्यूशन। अब पार्ट 2, पूरे मॉड्यूल 2 के 8 चैप्टर्स का मास्टर रिकैप। ये 8 चीट कोड्स तुम्हारे चैनल का फाउंडेशन है, इन्हें भेजे में घुसा लो। चैप्टर 1, द एक्टिव आई मेथड। तुम्हारा टॉपिक और आइडिया तुम्हारी वीडियो की सक्सेस का 90% डिसाइड करता है, बाकी सब सिर्फ 10% है। आइडियाज फैक्ट्री में नहीं बनते, वो कैफे की कॉन्वर्सेशंस में, सड़क की चिड़चिड़ाहट में और एवरीडे लाइफ में छिपे होते हैं। अपने दिमाग को आर्मी की घातक प्लाटून की तरह 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रखो। चैप्टर नंबर 2, कमेंट सेक्शन गोल्ड माइन। अगर कोई इंसान अपना आलस छोड़कर कमेंट
कमेंट टाइप कर रहा है या डीएम भेज रहा है तो वहां एक्सट्रीम डिमांड है। अपने और अपने कॉम्पिटिटर्स के कमेंट्स पढ़ो, दूसरों के इग्नोर्ड कमेंट्स तुम्हारी फ्री की स्क्रिप्ट हैं। चैप्टर 3 ट्रेंड चेकिंग 101 बहती गंगा में हाथ धोना सीखो। ट्रेंड को उठाओ और उसे अपने नीश में ट्विस्ट करके पेश करो। जहां अटेंशन जाती है वहां पैसा जाता है। चैप्टर 4 द थंबनेल फर्स्ट रूल। स्क्रिप्ट का एक शब्द लिखने से पहले थंबनेल तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर थंबनेल नहीं बन रहा तो आइडिया अंडर कुक्ड है। सीटीआर तुम्हारी दुकान का बोर्ड है, अगर बोर्ड रद्दी हुआ तो अंदर के हीरे देखने कोई नहीं आएगा। चैप्टर 5 द हीरो एंड हब कंटेंट। सारी वीडियोस बराबर नहीं होती। हीरो वीडियोस नई ऑडियंस लाती हैं, हब वीडियोस उन्हें रोकती हैं। ग्रो करने के लिए हीरो, जिंदा रहने के लिए हब, दोनों चाहिए। चैप्टर 6 द हेल्प कंटेंट। वो वीडियोस जो सोते वक्त भी व्यूज और पैसा लाती हैं। एवरग्रीन सर्चेबल प्रॉब्लम्स जिन्हें लोग एक्टिवली ढूंढते हैं, इन्हें एसईओ से ऑप्टिमाइज करो ताकि एल्गोरिदम इन्हें हमेशा ऊपर रखे। प्रोफेसर ऑफ हाउ का फर्स्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी एक हेल्प कंटेंट से आया था। चैप्टर 7 द बोरिंग टू बॉम्ब फार्मूला। कोई टेक्निकल या एजुकेशनल टॉपिक बोरिंग नहीं होता। इंसानी दिमाग फैक्ट्स से बोर होता है पर कहानी और सस्पेंस का भूखा होता है। हर ड्राई टॉपिक में मिस्ट्री और स्टोरी डालो। 3D एनिमेशन ना होने का रोना धोना बंद करो। सस्पेंस स्क्रिप्ट में होता है, ग्राफिक्स में नहीं होता। चैप्टर 8 द मेंटल सिमुलेशन सीक्रेट। रेजिलियंस जितनी जरूरी है तुम्हारी विजुअलाइजिंग कैपेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर तुम आंखें बंद करके एक एप्पल को 3D में रोटेट नहीं कर सकते तो तुम एक वीडियो शूट को दिमाग में क्या खाक देखोगे। ऑडियो तो तुम स्क्रिप्ट के थ्रू लिख लोगे पर वीडियो के विजुअल्स के लिए तुम्हारा दिमाग ठीक होना चाहिए। मेंटल सिमुलेशन की पावर सही होनी चाहिए। ये 8 चैप्टर्स प्लस ये रिसर्च फीड सिस्टम मिलकर अब ये तुम्हारा कंटेंट का एक तरीके से आइडियाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। अब तो मुझे ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास में आइडियाज अच्छे नहीं है। अगर इसके बाद भी तुम खाली बैठे हो ना तो ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है, तुम लेजी हो। पर अगर तुम्हारे खून में आग लग चुकी है और तुम्हारा आइडिया बैंक शुरू हो गया है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आइडिया आना सिर्फ पहला स्टेप था। मॉड्यूल 3 में हम उन आइडियाज को एक ऐसी डेडली स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे जिसे व्यूअर छोड़कर जाना भी चाहे तो उसका दिमाग उसे जाने ना दे। पर पहले अभी के अभी अपना फोन उठाओ और वो बर्नर रिसर्च अकाउंट बनाओ। 10 से 15 अपने फील्ड के बड़े क्रिएटर्स को सब्सक्राइब करो। अपने पहले 3 आउटलायर्स को ढूंढो, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में जीतते हैं ना, उनके पास में ज्यादा बेटर लक नहीं होता, उनके पास में ज्यादा बेटर सिस्टम्स होते हैं। तुम्हारे पास अब सबसे बेस्ट सिस्टम्स हैं, उनको यूज करो। मिलते हैं मॉड्यूल 3 में।